हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट लेक्चर कैश बुक अकाउंटिंग क्लास 11th वी आर गोइंग थ्रू विद दैट, जिसमें डीके गोयल हमारी रेफरेंस बुक है, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 तक अनसॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14A एंड 14B, जो बहुत रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप ईच एंड एवरी चैप्टर विद रेस्पेक्ट ऑफ योर क्लास 11 अकाउंट्स, जर्नल एंट्री हो गया, डबल एंट्री सिस्टम एंड जीएसटी अकाउंटिंग, कैश बुक, आप सभी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यर्थ गवाए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर बेल आइकन प्रेस रखिएगा ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए लेट्स बिगिन। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14A को रीड करना स्टार्ट करते हैं। उसका फॉर्मेट इस तरह से हमें बना लेना है बच्चों, और फिर हम इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट में आपको क्या रखना है सर? नॉर्मली डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट हम अच्छे से सीख चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं बच्चों। सबसे पहले डेबिट साइड में डेट, देन रिसिप्ट। ओके, फटाफट से फॉर्मेट बना लेंगे सर। फिर होता है वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, एक कॉलम होता है कैश साइड में कैश कॉलम, और एक होता है बच्चों बैंक का कॉलम, बराबर। फिर क्रेडिट साइड में सेम रिपीट करना है, डेट, रिसिप्ट की जगह आ जाएगा बच्चों, क्या आ जाएगा सर? पेमेंट आ जाएगा। वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक कॉलम। यस सर, ये फॉर्मेट इस तरह से हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 14A? प्रिपेयर करना है आपको कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। ओके, कैश इन हैंड आपके पास है 18,000 और कैश एट बैंक है 1,10,000, और ये स्थिति आपकी 1 मार्च को। तो बच्चों ये ओपनिंग बैलेंस है, दोनों ही बैलेंस डेबिट है, ठीक है। कैश इन हैंड का भी डेबिट बैलेंस है और कैश एट बैंक का भी डेबिट बैलेंस है। दोनों ही बैलेंस को हम मेंशन कर देते हैं। ईयर यहां पर लिख देते हैं 2025, ठीक है, और मार्च 1, राइट सर। सो मार्च 1 टू बैलेंस पीडी, फटाफट से बैलेंस मेंशन कर लेते हैं सर। टू बैलेंस पीडी, कैश का है 18,000 और बैंक का है 1,10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या बोलती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन? कहती है रिसीव्ड ए चेक। चेक हमें रिसीव्ड हुआ है फॉर कमीशन 39,600। चेक वॉज इमीडिएटली डिपोजिटेड इनटू बैंक। जब चेक बैंक में डिपॉजिट हो गया है सेम डे पर, तब एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? चेक इन हैंड डेबिट नहीं होगा बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन, क्योंकि कमीशन हमारी इनकम है बच्चों, इसलिए क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। ये हम एंट्री कर देंगे 5 तारीख को बैंक कॉलम में 39,600, बराबर 39,600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश चेक 70,000। अब जब भी पेमेंट के लिए चेक इशू करते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है बच्चों। जनरल एंट्री इसकी होगी परचेस अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। अब जब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो पेमेंट साइड में एंट्री कर दी जाएगी बच्चों बाय परचेस, बराबर 7 तारीख को 70,000 का ये परचेस है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ते हैं सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलती है ब्रॉड गुड्स फॉर कैश। कैश परचेज किया है इस बार 5,000, तो बच्चों एंट्री हो जाएगी बाय परचेज, और इस बार पोस्टिंग हो जाएगी कैश के कॉलम में 5,000। ये कैश कॉलम में हमने एंट्री कर दी है। ओके सर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ए कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक। सो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। यस सर, बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ इसलिए पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी बाय ऑफिस इक्विपमेंट, बराबर बाय ऑफिस इक्विपमेंट। कंप्यूटर को हम ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं सर। सो ऑफिस इक्विपमेंट, और 50,000 की पोस्टिंग हमने कर दी पेमेंट साइड पर। डेट इज 10, ये थी सर 8 तारीख। और ये जो कचरा है ये रब कर देते हूँ, क्या होने सर। चलिए नेक्स्ट। देन ट्रांजेक्शन बोल रहा है सर पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 1050। सो कैश में पेड हुए इसलिए बाय ट्रेड एक्सपेंसेस।
ट्रेड एक्सपेंसेस 1050। ओके सर, ये ट्रांजेक्शन हमने कर दी है 14 तारीख की। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक। ये कॉन्ट्रा एंट्री है बच्चों। इसकी पोस्टिंग क्या होगी, बैंक में पैसा जमा हुआ है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और बच्चों कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो ये कैश तो पेमेंट साइड में एंट्री होगी, ठीक है, और ये कैश बैंक जो हुआ है पैसा वो रिसिप्ट साइड में एंट्री हो जाएगी आपकी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इसलिए डेबिट साइड में डिपॉजिट्स, चूंकि बैंक में पैसा जमा हुआ है, टू कैश 16 तारीख को 10,000 रुपए। राइट, यस सर, ये रहा हमारा सवाल। ये बैंक में जमा हो गए सर, और ये कॉन्ट्रा का सी साइन हमने मेंशन कर दिया है। इसके बाद बच्चों यही एंट्री पेमेंट साइड में भी होगी बाय बैंक, ठीक है। पैसा चूंकि कैश से गया है इसलिए कैश कॉलम में पेमेंट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को डिनोट कर देंगे हम। 20 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है सर इस क्वेश्चन की, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है सर, रमेश हु ओड अस 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड पेड 50 पैसा इन रूपी। तो यदि इसकी जनरल एंट्री हम करते हैं तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 5,000 में से 2,500 तो मिल गए हैं। बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू रमेश अकाउंट, ठीक है। रमेश के अकाउंट को हमने क्लोज कर देना है 5,000 से। तो बच्चों यदि पोस्टिंग की बात करें तो कैश डेबिट हुआ है, इसी की पोस्टिंग होगी सर। जो कैश डेबिट हुआ है इसी की पोस्टिंग होगी टू रमेश 2,500, तो डेबिट साइड में बाकी बाकी एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। ओके, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रमेश, दो एंट्रीज थी इसमें, कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, जिसमें से कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश तो यहाँ पर कैश बुक में हो जाएगी बच्चों, और बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश जनरल प्रॉपर में हो जाएगी, बराबर। ये 18 तारीख को हमने एंट्री कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 2,500। ये लीजिए सर। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। हम बोलते हैं रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम मनमोहन या मनोहर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 400। तो जो डिस्काउंट हमने अलाउड किया उसकी तो पोस्टिंग जनरल प्रॉपर में होगी। जो एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनोहर 100, ठीक है, और जो 4,000 रिसीव हुआ है उसकी एंट्री हम कैश बुक में कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर 4,000। यस सर, सो टू मनोहर, मनोहर, ये कैश कॉलम में हमने एंट्री कर दी 4,000। ये डेट हो गई सर 20 तारीख। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। 20 तारीख की ट्रांजेक्शन हो गई है। यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। और यदि कुछ आपको मुझसे पूछना है, डाउट पूछना है, कंसल्ट करना है, बातचीत करनी है, कमेंट करना है, तो आप मुझसे फ्रीली मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपको गिवन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है सर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 4,000। सो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बराबर। सो कैश डेबिट होगा, डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। 23 को हम पोस्टिंग कर देते हैं 4,000 रुपए, ठीक है, और 23 को बाय कैश, ठीक है। विड्रॉ फ्रॉम बैंक है इसलिए पैसा बैंक से चला जाएगा और कैश में आ जाएगा, बराबर सर। यस सर, और इसमें कॉन्ट्रा का साइन भी हम डिनोट कर देंगे। यस सर, ये कॉन्ट्रा का साइन डिनोट कर दिया। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है पेड 3,000 टू घनश्याम दास एंड दे अलाउड अस डिस्काउंट। तो बच्चों ये हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड है। क्या है बच्चों? ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। और बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड 100 का जो हुआ है एंट्री, और एंट्री होगी घनश्याम दास, ठीक है, घनश्याम दास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये जो एंट्री होगी घनश्याम दास टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100, ये जनरल प्रॉपर में एंट्री होगी, ठीक है।
मैं इरेज कर देता हूँ बाकी चीज ताकि आपको ये दिख जाए। घनश्याम दास अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये जो जनरल एंट्री होगी ये जनरल प्रॉपर में होगी, और बाकी जो 3000 हमने पे किया है घनश्याम दास को वो यहां पर कैश बुक के अंदर हो जाएगी पेमेंट साइड में। ठीक है बच्चों, सो पेमेंट साइड में हम लिख देंगे बाय घनश्याम दास, घनश्याम घनश्याम दास, अब पूरा नाम लिख दीजिएगा, घनश्याम दास 23 को ये एंट्री हमने करी, 3000 राइट, यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं सर, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम हरिराम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो बच्चों एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हरिराम। सो बैंक डेबिट हुआ है तो एंट्री डेबिट साइड में, डिपॉजिट साइड में होगी टू हरिराम 20,000। ओके सर, सो हम पोस्टिंग कर देते हैं इसकी टू हरिराम। हरिराम अकाउंट 20,000, ठीक है। चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 तारीख की, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ये एक तरह का पेमेंट है बच्चों, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ है, पेमेंट हुआ है बैंक से, तो बाय ड्रॉइंग्स इजीली इसकी पोस्टिंग कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। डेट हम मेंशन कर देंगे 25, और ये बैंक से पेमेंट हो गया है 3000 का, बराबर कितना था सर, यस 3000, ओके। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। सो डेबिट साइड में ये पोस्टिंग कर दी जाएगी टू सेल्स अकाउंट, बराबर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2000, ओके। एक एंट्री की पोस्टिंग रह गई क्या यहाँ पर, एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं एक बार। तो देखिए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम हरिराम जो हमने लिखा था, आई बात समझ में, ये रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम हरिराम, इसकी भी एंट्री हमें करनी पड़ेगी ना, जिसे हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो रिसीव्ड की एंट्री पहले होगी। रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरिराम, आई बात समझ में, 20,000 इसको पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, तो कैश के डेबिट में टू हरिराम इसकी पोस्टिंग हम कर देते हैं पहले। तो बच्चों कैश के डेबिट में हमने पोस्टिंग कर दी है, देखिए टू हरिराम, ये देखिए टू हरिराम, ये पोस्टिंग हमने कर दी है। अब ये पैसा जब हमने बैंक में जमा करवाया उसकी एंट्री होगी कॉन्ट्रा, बराबर, तो वो हमारी रह गई है, वो भी कर देते हैं सर 24 को। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पैसा हमने कैश बैंक में जमा कर दिया था 20,000, ये जमा भी कर दिया सर हमने, बैंक में जमा हो गया है, और यहां से पेमेंट हो गया है बाय बैंक, ठीक है, ये 20,000 कम हो गए। तो 25 तारीख की एंट्री ड्राइंग्स की हमने कर दी पहले, चॉइस की बाद में हो गई क्योंकि वो रह गई थी एक एंट्री, बराबर, तो आप चॉइस को पहले कर देना, यस सर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, 25 तारीख की ट्रांजेक्शन पे चलते हैं सर। 25 विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ये हो गया। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, एक बार चेक कर लीजिए 25 तारीख की एंट्री, ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, मतलब पेमेंट साइड में बैंक कॉलम में बाय ड्राइंग्स हमने एंट्री कर दी है। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये हमें करनी है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 27 को। सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यस सर 2000, मात्र 2000 की सेल हुई है सर, ओके सर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड ए चेक फॉर द गुड सोल्ड। अब देखिए ये जो चेक हमें मिला है ये अभी हमारे लिए असेट है, यदि सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब सब्सिक्वेंट डेट्स हमें देख लेनी है, रिसीव्ड पेमेंट वगैरह की बात कर रहा है, एंड डिपॉजिट 30,000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक, तो ये 29 तारीख की अलग से ट्रांजेक्शन है, बैंक चार्जेस की बात है। तो 28 तारीख का जो चेक है इसका मतलब वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स यहां पर एंट्री होगी, क्योंकि सब्सिक्वेंट डेट्स पर उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने और डिसऑर्डर्ड होने के रेस्पेक्ट में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। यदि सब्सिक्वेंट डेट्स जो 29 और 30 हमारी बची है उसमें इस 28 तारीख के चेक के रेस्पेक्ट में या तो बैंक में डिपॉजिट की चर्चा होती या फिर डिसऑर्डर्ड की चर्चा होती,
या फिर बच्चों सॉरी एंडोर्समेंट की चर्चा होती है, या तो डिपॉजिट इनटू बैंक की चर्चा होती है या एंडोर्समेंट की चर्चा होती है, दोनों में से कोई चर्चा नहीं हुई, दैट मींस ये चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया है। तो हम एंट्री कर देंगे सर इसकी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 90,000, ये 28 तारीख का चेक, ठीक है, जो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया। अब 29 तारीख की ट्रांजेक्शन रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 50,000 एंड डिपॉजिटेड 30,000 आउट ऑफ इट इनटू द बैंक। अब इसकी एंट्री आप समझिए ध्यान से, बैंक लोन जो हमने दे रखा था वो हमारी असेट थी, जो लोन हमने दे रखा था 50,000 का वो हमारी असेट थी, ठीक है। जब हमने लोन दिया था तो लोन अकाउंट को डेबिट किया था बच्चों हमने 50,000 से, समझिए इसका पास्ट क्या है, तब आपको समझ में आएगा। मान लो आपने कैश में दिया था ये पैसा किसी को, तो ये लोन दे रखा था हमने, और जब आपने लोन दिया होगा तो लोन को आपने असेट बनाया होगा, डेबिट किया होगा। अब इसका पैसा मिल रहा है, ठीक है, ये पैसा मिल रहा है, देखो रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन 50,000। तो ये जो पैसा मिल रहा है 50,000, इसकी एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, ठीक है। असेट्स रियलाइज हुई है 50,000 की, तो कैश बढ़ा है, और लोन जो आपकी लोन गिवन आपकी असेट थी वो क्लोज हो गई है। यहां पर बच्चों ये असेट क्या हो गई है, क्लोज, और ये असेट हो गई है इंक्रीज, कैश के फॉर्म में असेट बढ़ गई है, लोन के फॉर्म में असेट क्लोज हो गई है। तो पहले तो इसकी एंट्री हम करेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, ये लोन का रीपेमेंट हमें मिला है और कैश के फॉर्म में मिला है। अब इसमें से 50,000 में से 50,000 है बच्चे, 50,000, इट इज 50,000, 30,000 हमने बैंक में जमा कर दिए। तो 29 तारीख को कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई जो हमने 30 बैंक में जमा की है, ठीक है। इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम दोनों साइड में लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। जो पैसा कैश से गया है, पेमेंट हुआ है 30,000 का और बैंक में डिपॉजिट हुआ है, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। क्या बात समझ में आती है सर? यस सर। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बैंक चार्जेस हैं 50 रुपीज, तो ये तो बैंक से ही डिडक्ट होंगे, सो बाय बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये बैंक से पैसा आपका कट गया। ये पूरी ट्रांजैक्शन हमने इस कैश बुक के रेस्पेक्ट में रिकॉर्ड कर लिया, आप चेक कर सकते हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया। इसके बाद इसकी टोटलिंग करेंगे सर हम, ठीक है। यस सर, एक बार देख लीजिए इसको। अब रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल करेंगे और बैलेंस फाइंड आउट करेंगे सर। यस, ओके, तो चलते हैं इसका टोटल करते हैं बच्चों। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, अंदाजे से मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे पास स्केल नहीं है भाई, ठीक है, आप बिल्कुल स्केल से करना है इसका। अब मैंने यहां पर टोटल कर दिया सर, टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट, ठीक है, ये हो गया सर हमारा टोटल रिसिप्ट। कैश का तो टोटल रिसिप्ट होगा 100,500, 100,500, और बैंक का टोटल है 2,99,600, 2,99,600। टोटल पेमेंट की बात कर लेते हैं, कितना है टोटल पेमेंट, 69,050, 69050 टोटल पेमेंट है कैश का। और बैंक का देखा जाए तो 1,27,050 ये पेमेंट है। तो बच्चों कैश में तो आप देख सकते हैं रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है, आई बात समझ में, और बैंक में भी रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम है। तो यहां पर आपका बनेगा डेबिट बैलेंस, तो 30 तारीख को मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस, ये टोटल की लाइन में हटा रहा हूं यहां से, ठीक है, दिस विल बी रिमूव, ओके। तो हम इसमें लिख रहे हैं बाय बैलेंस CD, जो भी बैलेंस बनता है, ठीक है,
500 to 99,600. 100,500 टू 99,600. ये बैलेंस फाइंड आउट कर रहे हैं हम 31,450. देन 1,72,550. ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड भी कर दिए जाएंगे टू बैलेंस बीडी February 1 को. ओके सर. 31450 एंड 172,550. ये बैलेंसिंग हम बहुत सारे सवालों में कर चुके हैं बच्चों, तो इस क्वेश्चन में भी हमने इसको कंप्लीट कर लिया है. ओके सर. अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं 14 का बी पार्ट. ठीक है सर. ये बैलेंस आप चेक कर सकते हैं. सेम बैलेंस आपको दिख रहा है 31,450 172,550. ठीक है. 42 का बी 14 का बी. प्रिपेयर द कैश बुक विथ कैश एंड बैंक कॉलम. ओके. कैश इन हैंड है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो एक तो डेबिट बैलेंस है और एक क्रेडिट बैलेंस है. ओके सर. फॉर्मेट बना लेते हैं पहले फटाफट से. तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे सर? ये डेबिट साइड कंप्लीट कर लिया हमने. डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक. एंड पेमेंट साइड में भी ये डेट का कॉलम हो गया सर. ठीक है. ये पेमेंट हो गया आपका. ये वाउचर नंबर हो गया है छोटा सा. लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक. ये डबल कॉलम कैश बुक हमारी कंप्लीट हो गई सर. इसमें मेंशन कर देते हैं हम रिक्विजिट्स. दैट इज डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक. ओके. डेट, पेमेंट, इस बार आएगा पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड देन नेक्स्ट इज बैंक कॉलम. ये हमारा फॉर्मेट हो गया सर. 14 बी को पढ़ना चालू करते हैं. कैश का ओपनिंग बैलेंस है डेबिट और बैंक का है क्रेडिट बैलेंस. सो डेट हम लिखते हैं मई 1. यहां पर है मई 1. टू बैलेंस बीडी. एक मिनट. तो कैश का तो हमारा डेबिट बैलेंस है 4,800. ये 4,800 हमने मेंशन कर दिया है. और मई 1 को बैंक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट. सो बाय बैलेंस बीडी. ये बैंक का बैलेंस 30,400 हमने मेंशन कर दिया है. चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कहती है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहती है फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस. कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 20,000. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. 2 तारीख को ये ट्रांजैक्शन हुई है 20,000. ये 20,000 हमने कैश कॉलम में लिख दिया सर. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बोलती है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बोलती है डिपॉजिटेड इनटू बैंक. ओके सर. कोई दिक्कत नहीं है हमें. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. तो डेबिट साइड में कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक कॉलम में 15,000 ये हमने डिपॉजिट कर दिया. और डेट है हमारी 3 तारीख. 3 तारीख को ही पाए बैंक, क्योंकि बैंक के थ्रू ये पेमेंट हुआ है हमारा, 15,000 कैश से पेड हो गया इनटू बैंक. ओके सर. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फटाफट से. ओके. यस. सोल्ड गुड्स टू महेश ऑन क्रेडिट. ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी. सॉरी 15,000 हो गया. सोल्ड गुड टू महेश ऑन क्रेडिट. ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये क्रेडिट सेल है. या तो सेल्स बुक में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर बच्चों इसे जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया जाएगा. ओके सर. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. एन अमाउंट ऑफ ₹4,200 ड्यू फ्रॉम अशोक रिटर्न ऑफ एज बेड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड. तो बच्चों बेड डेट्स रिकवरी की एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर्ड. बराबर. सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेट्स रिकवर्ड. डेबिट साइड में टू बेड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री कर दी जाएगी. टू बेड डेट्स रिकवर्ड.
ठीक है, 5 तारीख को ये एंट्री हमने कर दी 4200, ये बेड डेट्स रिकवरी की एंट्री कर दी हमने। इसके बाद चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर दी पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंसेस है, प्राइवेट पर्पस है, तो इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हुआ है बैंक से। लाइफ इंश्योरेंस यानी पर्सनल एक्सपेंसेस का पेमेंट बैंक अकाउंट से हुआ है बच्चों, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, चूंकि बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगी बाय ड्रॉइंग्स। दैट इज 3000, बराबर। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम, रिसीव्ड ए चेक from Mahesh 6,000 in full settlement of his account and deposited that check into the bank on the same day। चेक जो रिसीव हुआ है महेश से 6,000 वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू महेश अकाउंट। 6,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, बैंक अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ये हमारी ट्रांजेक्शन हो गई 8 तारीख की। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे, इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कहती है सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑन क्रेडिट 30,000। अब देखिए क्रेडिट सेल्स को हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। 12 तारीख की ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड ए चेक ऑफ ₹28,000 फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब 30,000 के रेस्पेक्ट में 28,000, 30,000 के रेस्पेक्ट में 28,000 रिसीव्ड हुआ है, 2,000 का हमने डिस्काउंट दिया है। तो बच्चों डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू वरुण 2,000, ये जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा। और जो चेक हमें वरुण से रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, वो क्या सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन द फर्दर सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन। देखिए चेक रिसीव्ड फ्रॉम वरुण सेंट टू बैंक, तो बैंक में तो वो 15 को डिपॉजिट हुआ है, तो 12 तारीख की यदि मैं एंट्री आपसे बात करूं तो 12 तारीख को एंट्री क्या होगी बच्चों, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, 28,000, और हमने दे दिया उसको डिस्काउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप जनरल प्रॉपर में नोट में इसको लिख सकते हैं, वर्किंग नोट में आप इसे लिखिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 टू वरुण, और वरुण के अकाउंट को हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि 12 को ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ था। ये किस बात से पता चलता है, 15 तारीख की ट्रांजेक्शन से। 15 को ये चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है, आई बात समझ में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, ये 15 को एंट्री हो जाएगी। 15 की एंट्री क्या होगी सर, जब चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है तब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड 28,000, जो 28,000 का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसकी एंट्री 15 तारीख को कैश बुक में होगी, बराबर। तो ये कैश बुक में आते हैं, हम 15 तारीख को एंट्री कर देते हैं टू चेक इन हैंड, आई बात समझ में। ये बैंक में हमने डिपॉजिट कर दिया 28,000 का चेक, बराबर सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है सर, 15 के बाद पढ़ते हैं हम वन बाय वन। अभी तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है, पर अच्छा क्वेश्चन है। वरुण चेक्स रिटर्न बाय द बैंक डिसऑनर्ड, बैंक चार्ज 25 ऑन दिस चेक। अब जब चेक डिसऑनर्ड हो गया, अब ये जनरल एंट्री मैंने इसीलिए करी थी आपको, ताकि आपको डिसऑनर्ड की एंट्री समझ में आए। देखिए क्या हुआ, चेक इन हैंड तो पहले डेबिट हुआ, फिर चेक इन हैंड क्रेडिट हो गया, तो भाई चेक इन हैंड की बात करें तो चेक इन हैंड तो क्लोज हो चुका है। इफेक्ट क्या बचा है, इफेक्ट ये बचा है कि बैंक अकाउंट डेबिट पड़ा हुआ है बच्चों, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट पड़ा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट पड़ा हुआ है, और वरुण अकाउंट क्रेडिट पड़ा हुआ है। जब ये चेक डिसऑनर्ड होगा तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या होगी सर, जब वरुण अकाउंट को हमने क्लोज करा है तो वरुण अकाउंट वापस से ओपन कर दिया जाएगा। मतलब कि हम वरुण को, जब बैंक हमें ये चेक देता है डिसऑनर्ड पर, वो चेक हम वरुण को दे देते हैं और वरुण से कहते हैं कि हम तुम्हें हमारा वापस से डेटर बना रहे हैं, 30,000 से वापस डेटर बना दिया। मतलब जो क्रेडिट हुआ था वरुण का अकाउंट, देखिए 30,000 से, उसे हम वापस से यहां पर डेटर बना रहे हैं 30,000 से, क्योंकि डिसऑनर्ड के कारण हम उसे डेबिट कर देंगे। और बच्चों जो डिस्काउंट अलाउड आपको देख रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट पड़ा हुआ है वो हम कैंसिल कर अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है।
यस सर, डिस्काउंट अलाउड क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, दैट वाज 2000 2000। और बच्चों बैंक से जो हमने पैसा डेबिट किया था वो भी वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा 28,000। एक तो ये एंट्री होगी। अब बच्चों बैंक ने डिसऑनर के कारण चार्जेस भी लगाए हैं। कितने चार्जेस लगाए हैं बैंक ने डिसऑनर के कारण, आप देख सकते हैं। डिसऑनर के कारण बैंक ने लगाए हैं 25 रुपए के चार्जेस, तो इसकी भी एक एंट्री होगी। ठीक है, और वो भी हम वरुण से ही वसूलेंगे। सो वरुण अकाउंट डेबिट कर देंगे हम 25 से। क्यों? क्योंकि ये पैसा जो बैंक चार्जेस के रूप में हमारा कटा है, हमारे बैंक अकाउंट से कटा है, मतलब बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हुआ है। ये देखिए, बैंक अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया 25,000 से, क्योंकि ये पैसा बैंक चार्जेस का हमारे अकाउंट से कटा है। पर बच्चों हम इसे वरुण से ले लेंगे, मतलब वरुण को असेट बनाकर डेबिट कर देंगे। तो कुल मिलाकर वरुण डेबिट कितने से होगा, 30 + 25। आई बात समझ में? और बैंक से हमारे पैसा कितना गया है, 28,000 + 25, 28,025। ये पैसा हमारा बैंक अकाउंट से गया है। तो बच्चों क्रेडिट साइड में एंट्री हो जाएगी, समझ में आ रही बात, बाय वरुण अकाउंट, क्योंकि अपोजिट लेजर क्या है बच्चों यहां पर हमारा, वरुण अकाउंट, बाय वरुण अकाउंट 28। और ये जो ड्राइंग थी हमारी, सॉरी, वरुण अकाउंट, ये जो ड्राइंग थी हमारी कितनी तारीख की थी, 6 तारीख की, और ये चेक है 18 का। ठीक है, तो 28,050। तो हमें 28,000 ही नहीं लेने वरुण से, 28 + 50 बैंक चार्जेस का पैसा जो हमारे बैंक अकाउंट से कटा है, 28 + 50 हमारे बैंक अकाउंट से कटा है। तो हम पेमेंट साइन में 2850 लिख रहे हैं, 28,050, वो हमें वरुण से रिकवर करना है। आई बात समझ में? यस सर। तो वरुण के अकाउंट को हम डेबिट कितने से कर देंगे बच्चों, वरुण के अकाउंट को हम 30,000 + 25, ठीक है, 30,000 + 25। अब 30,000 + 25 में देखिए दो पार्ट है। ये 30,000 जो है वो 28,000 तो बैंक के रेस्पेक्ट में है, प्लस 2,000 डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में है, बराबर। तो बच्चों ये 28,000 बैंक के रेस्पेक्ट में है, प्लस 25 यहां पर जो बैंक चार्जेस के रेस्पेक्ट में है। अब इसमें एक एंट्री है, देखिए, वरुण अकाउंट डेबिट, मतलब दो एंट्रियों से बना है। वरुण अकाउंट डेबिट 2000 जो डिस्काउंट हमने कैंसिल किया है, टू डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट वो है जो हमने कैंसिल कर दिया है, बराबर। ये भी इसी में शामिल है, मतलब ये जो एंट्री हुई है, दो एंट्रियां मिलकर बनी है, ये प्लस ये। वरुण अकाउंट डेबिटेड 28,000 टू बैंक अकाउंट 28,000। ये दो एंट्रियां मिलकर यहां पर ये बनी है, ठीक है। सो इस तरह से वरुण डेबिट 28,000 + 2,000 30,000 से हुआ है। पर ये वाली जो एंट्री है, वरुण टू डिस्काउंट अलाउड, ये तो जनरल प्रॉपर में होगी, ये तो जनरल प्रॉपर में होगी, पर इसकी पोस्टिंग किसमें होगी, कैश बुक में। तो बच्चों ये कैश बुक में हमने पोस्ट कर दिया है। आई बात समझ में? यस सर, 28,050। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं सर, ये आप समझ लेना, आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड ए चेक 6,800 फ्रॉम विजय विच वाज एंडोर्स्ड टू अमृत ऑन 23rd of May। तो देखिए, चेक जो विजय से रिसीव हुआ है 20 तारीख को, जिसे हम फर्दर 23 को एंडोर्स कर रहे हैं। तो बच्चों 20 की एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय। तो ये तो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। और जब 23 को हम उसे एंडोर्स करेंगे, तब एंट्री क्या होगी, अमृत राज अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये दोनों एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी, यहां पर इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। जब चेक रिसीव हुआ है, क्योंकि उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया गया है, इसलिए बच्चों एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू विजय। आई बात समझ में? विजय हमारा डेटा था, उसे हम क्लोज कर देंगे। फिर 23 तारीख को जब ये चेक हमने एंडोर्स किया है, अमृत राज जो हमारा क्रेडिटर था, जिसका बैलेंस क्रेडिट था, उसे हम इसे
पेमेंट के रूप में एंडोर्स कर रहे हैं। तो अमृत राज का अकाउंट क्लोज होकर डेबिट हो जाएगा, अमृत राज अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। तो बच्चों ये दोनों ही एंट्री जनरल प्रॉपर में होने वाली है। आई थिंक यू गॉट इट। यस, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 5,000 फॉर पेइंग गिफ्ट टू हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। देखिए बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकाला गया है डॉटर को गिफ्ट देने के लिए। तो बच्चों पर्सनल पर्पस हो गया ये। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, इसकी एंट्री यहां पर हो जाएगी। सो बाय ड्रॉइंग्स, ये दूसरी ड्रॉइंग हो गई सर 25 तारीख की, और इसका पैसा बैंक से गया है 5,000, बराबर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, चलिए सर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या कहती है। बोल रहे परचेज गुड्स फ्रॉम गुप्ता जनरल स्टोर्स 10,000 ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट परचेज की तो एंट्री हम करते ही नहीं है सर। आगे बोल रहे हैं दे अलाउड अस अ ट्रेड डिस्काउंट, तो इसकी भी एंट्री हमें कोई मतलब ही नहीं है, पर आगे काम आ सकती है। पेड टू गुप्ता जनरल स्टोर इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट में हम 7,000 का पेमेंट कर रहे हैं। तो 26 तारीख की भी जनरल एंट्री करके देख लेते हैं, उसी से पता चलेगा हमें अमाउंट ड्यू कितना है। सो हमने 10,000 का गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया था, ठीक है, एंड दे अलाउड अस ए ट्रेड डिस्काउंट 25%, 2500 का उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया था। तो ये गुड्स हमारे लिए कितने का पड़ा था सर, 7,500 का। तो यदि मैं एंट्री इसकी करूं, जनरल एंट्री यदि मैं इसकी करूं, जो कि जनरल प्रॉपर में होगी, परचेज अकाउंट डेबिटेड 7,500, क्योंकि 25% तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया, 10,000 की लिस्ट प्राइस थी। और गुप्ता जनरल स्टोर, गुप्ता जनरल स्टोर, ये पैसा हमें देना है गुप्ता जी को, इसलिए ये एंट्री जनरल प्रॉपर में होगी। अब गुप्ता जी को हम कर रहे हैं पेमेंट, ये गुप्ता जी को हमने पेमेंट कर दिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में, गुप्ता जी को पेमेंट कर दिया फुल फाइनल सेटलमेंट में 7,000 का। तो बच्चों जब आप पेमेंट करोगे गुप्ता जी को, तो एंट्री क्या होगी बच्चों, जनरल गुप्ता जनरल, है ना, गुप्ता जनरल स्टोर्स अकाउंट डेबिट 7,500। और ये पेमेंट क्या चेक से हो रहा है सर, एक बार देख लेते हैं। कैश हो रहा है, तो सर टू कैश 7,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बराबर, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये पेमेंट के समय हमें डिस्काउंट मिल गया है 500 का। तो बच्चों गुप्ता जनरल स्टोर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो जनरल प्रॉपर में हो जाएगी। और गुप्ता जनरल स्टोर टू कैश, गुप्ता जनरल स्टोर टू कैश कितना, 7,000, ये आ जाएगी आपकी कैश बुक में। सो पेमेंट हमने 7,000 का ही किया है टू गुप्ता जनरल स्टोर्स, ठीक है, 7,000 का हमने पेमेंट कर दिया सर। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर प्रस्थान करते हैं बच्चों। दो ट्रांजेक्शन और बची है, एक दो ट्रांजेक्शन। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी, असेट गई है सर, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश 7,700। तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, इसकी पोस्टिंग कर देते हैं हम डेबिट साइड में, टू मशीनरी। मशीन हमने बेची है 8 तारीख की एंट्री है सर, 6,000 की, सॉरी 7,700, 7,700 ये कैश में सेल की है सर हमने। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी बाय चेक एंड रेंट इन कैश। तो सर दो पेमेंट हमने किए हैं सेम डे पर। सो बाय सैलरी और बाय रेंट, बाय सैलरी और बाय रेंट। तो सैलरी का पेमेंट तो हमने चेक से किया है 1,500 का, और रेंट का पेमेंट 2,200 जो कैश किया है, बराबर। और डेट है इसकी 30 तारीख, और ये गुप्ता जनरल स्टोर वाली डेट थी सर 28 की, ठीक है। बोल रहे हैं पेड इनटू करंट अकाउंट द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 5,000 इन ऑफिस। तो कैश में हमें मेंटेन करना है 5,000 का बैलेंस, बस बाकी सारा बैलेंस हम बैंक में जमा
कर देंगे बच्चों। बताओ कोई दिक्कत? वही ट्रांजेक्शन है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। सो हम देख लेते हैं रिसिप्ट कितना है और पेमेंट कितना है। ध्यान दीजिए, टोटल रिसिप्ट कैश का टोटल रिसिप्ट है 3,36,700 और बैंक का है 49,000, ठीक है, 49,000। अब यदि हम पेमेंट की बात करें बैंक की, ठीक है, ये हमारा टोटल पेमेंट कितना है भाई, टोटल कीजिए। 24,200, ठीक है, 67,925, ठीक है। अभी कह रहे हैं बैंक कैश में आपको 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो कैश का बैलेंस कितना है सर? डेबिट बैलेंस है 36,700, बराबर। डेबिट बैलेंस है 36,700 और क्रेडिट बैलेंस है 24,200। अब इसमें से आपको बैलेंस 5,000 ही मेंटेन करना है, तो जो डेबिट बैलेंस है 36,700 है सर, और जो क्रेडिट बैलेंस है वो है 24,200, ठीक है, यानी कि पेमेंट है 24,200। तो हमारे पास बचता है नेट डेबिट बैलेंस। जो नेट डेबिट बैलेंस बचता है वो कितना बचता है सर? देखिए एक बार, 36,700, 36,700 माइनस 24,200, दैट कम्स 12,500, 12,500 का हमारे पास बैलेंस बचा है। और बच्चों इसमें से क्लोजिंग बैलेंस हमें मेंटेन करना है, जो मेंटेन करना है वो मेंटेन करना है 5,000 का। जब 5,000 का मेंटेन करना है, इसका मतलब यह है कि 7,500 हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, बैंक में डिपॉजिट करना है। जब 7,500 बैंक में आप डिपॉजिट करेंगे तो उसकी एंट्री आप यहां पर पास कर दीजिए, ठीक है। सो टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये हो गई हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, और ये 7,500 हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है बाय बैंक अकाउंट। ये बैंक में जमा हो गए और पेमेंट हो गया कैश से 7,500, ये कैश से पेमेंट हो गया सर। क्या बात समझ में आती है सर? यस, 31 को ये एंट्री हम पास कर देंगे, 31 को। अब इसका बैलेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बैलेंस यहां पर ऑटोमेटिकली बाय बैलेंस CD दैट इज 5,000 बचेगा, और हम इसका टोटल कर लेते हैं 36,700, और क्रेडिट साइड में भी 36,700, ठीक है। जब हम तीनों को टोटल करेंगे 24,200 प्लस 7,500 प्लस 5,000, तो 36,700 आ जाएगा, जो कि डेबिट के बराबर है, जिसमें बैलेंस भी हमारा मेंटेन हो गया है। अब यदि पेमेंट बैंक की देखते हैं हम, बैंक में पेमेंट मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहां ध्यान दीजिए आप, 49,000 प्लस 7,500 दैट इज 56,000, 56,500। बैंक की बात करें तो बैंक का डेबिट बैलेंस हो गया 56,000, ठीक है, 56,500, और क्रेडिट बैलेंस कितना है सर बैंक का? 67,925, मतलब नेट बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट, जो आएगा 11,425, यह आपका क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंसिंग के लिए इसे आप डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, यह ध्यान रखना बच्चों। 31 तारीख को टू बैलेंस क्लोजिंग डाउन 11,425, और ये हो जाएगा हमारा 67,925, अब बराबर हो जाएगा ये, ठीक है, क्रेडिट साइड के, दैट वाज 67,925, ठीक है बच्चों। अब जो बैंक का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जून 1 को,
क्रेडिट बैलेंस होने के नाते क्रेडिट साइड में ही वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बाय बैलेंस BD, दैट इज 11,425। और जो बैलेंस डेबिट था, ठीक है, वो सर डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस BD, ठीक है, 5,000। ये हो गया सर हमारा सवाल। बैलेंसिंग को ध्यान से समझना है आपको। देखिए कुल मिलाकर इसमें सीधा सा फंडा था, हमने रिसिप्ट साइड को टोटल किया 36,700 आया, हमने पेमेंट साइड को टोटल किया 24,200 आया, नेट डेबिट बैलेंस हमारे पास 12,500 बचा, और हमें जो क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है वो है बच्चों यहाँ पर 5,000 का। तो 12,500 में से 5,000 मेंटेन करने हैं बस। बैंक में कितने जमा करोगे? 7,500। तो आप क्या कीजिए, रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल करने के बाद आप डिपॉजिट की एंट्री कर दीजिए। तो हमने वो एंट्री कर दी यहाँ पर, देखिए टू कैश 7,500 ये हमने जमा कर दिया, ठीक है। तो ये बैंक में जुड़ गया 49,000 में। तो डेबिट बैलेंस टोटल कितना हो गया सर? डेबिट बैलेंस यहाँ पर 56,500 हो गया, 49,000 में ये जुड़ गया, जो रिसिप्ट 7,500 हमें कैश से मिली है। और बच्चों पेमेंट साइड का टोटल था 67,925। तो बच्चों बैंक की यदि हम बात करें तो क्रेडिट बैलेंस तो 67,925 है, और डेबिट बैलेंस जो कैश मिला है उसके बाद 56,500 है। तो बच्चों नेट क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा 11,425। इस तरह से ये नेट क्रेडिट बैलेंस, हमने क्रेडिट बैलेंस को डेबिट साइड में लिखा है क्लोजिंग। आई बात समझ में? सो देट ये क्रेडिट बैलेंस जो था 67,925 उसके बराबर हो जाए। आप इन तीनों को जोड़ोगे यहाँ पर 49,000 प्लस 7,500 प्लस 11,425, तो ये 67,925 हो जाएगा क्रेडिट के बराबर, बिल्कुल। आई बात समझ में? अब ये चूंकि हमारा क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड में इसे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं 11,425, और ये हमारा डेबिट बैलेंस जो 5,000 था इसको डेबिट साइड में हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो बच्चों ये आज का सवाल, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, दोनों क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये मैंने मिनिमाइज कर दिया। ये पहला क्वेश्चन 14A, ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन है, ठीक है। और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका 14B, ये इसकी कैलकुलेशन है, बराबर। तो आई होप सो दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कवर हो चुके हैं। आपके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यदि पूरा वीडियो देखा है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, आपके फीडबैक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक कंपलसरी करना है बच्चों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।